हमारा फर्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इज लिवरेज. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेसिकली लिवरेज जो वर्ड है, दिस वर्ड इज बोरोड from a physics word. Fine. And ये ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा. आपको बार बार लिवरेज वर्ड यूज होगा. सो फर्स्ट सेशन में ही एक बच्चे के लिए लिवरेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो बेसिकली अगर आप फाइनेंशियल गेन समझना चाहते हैं, द गेन, that is the higher financial benefits compared to fixed charge payment. I'm just taking an example. आपको बहुत simplified way में आपको बता दूं. Let's suppose बेटा ये हमारा बहुत heavy stone है, very heavy stone. अगर आप एक किसी इंडिविजुअल से पूछो कि आपको ये स्टोन लिफ्ट करना है, alone ये स्टोन लिफ्ट करना है, so it becomes very difficult. इतना हेवी स्टोन को लिफ्ट करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए becomes very difficult. Let's take an example of 20 kg stone. इन वन गो में लिफ्ट करना बहुत मुश्किल है. उसको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि ये 20 kg का वो स्टोन उठा ले. लेकिन इफ अगर आप इसको एक सपोर्ट दे दो, सपोर्ट मीन्स अ पुली लाइक दिस, इसके ऊपर बेटा आप ये स्टोन रख लो, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ रॉड आप इसको बोलो कि ये स्टोन उठा ले. डोंट यू थिंक अब इसके एफर्ट्स कम लगेंगे? सो दिस इज कॉल्ड लिवरेज. सो बेसिकली हम अपने एफएम में, दैट इज फाइनेंस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वी हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट कॉल्ड लिवरेज. इसमें बेटा हम क्या करें, जितना अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इससे हम क्या कर रहे हैं, इतना सपोर्ट से उठा रहे हैं कि जितनी हमारी फिक्स चार्ज पे कर रहे हैं ना, फिक्स कॉस्ट मतलब जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिक्स चार्जेस मतलब वी नीड टू पे, वेदर मेरा रिटर्न आए ना आए, इसको मैं बहुत प्रोडक्टिव बना रही हूँ, वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. जितना पैसा जहां पे भी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, what perception I am carrying in my mind, कि मैं बेस्टेस्ट वे में अपना फिक्स चार्ज रिकवर कर सकूं. ओके, things will be very much clear to you whenever I take examples. So हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे, आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो फर्दर इस चैप्टर में मैंने आपको दो चीजें पढ़ानी है. एनालिसिस ऑफ लिवरेज में I need to cover two aspects. The first aspect is business and financial risk. Second coverage जो मेरा इस चैप्टर में होगा आपके साथ, that is types of leverage. We have different types of leverages. वो पढ़ानी है, जिसमें एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज,
Then we have financial leverage. And lastly, we have combined leverage. Very easy concept. Just आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हम leverage क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं. Okay, so basically this time what I'm doing, I am using my capital in such a manner, in a fruitful manner कि जो मैंने fixed cost pay कर रही हूँ ना, उसका best possible utilization हो और मैं best possible revenue generate कर सकूं अपने business के लिए. Alright, very simple, right? अब बेटा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो मुझे आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वे में कवर करना है वो है मेरा पॉइंट, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट EBITDA. सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा. पहले तो होती है बेटा हमारी सेल्स. सेल्स इज द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस एंड आई रियली होप आप सबको सेल्स निकालनी आती है. दैट इज क्वांटिटी सोल्ड into price per unit. This is the way how you calculate your sales. इसके बाद बेटा आप क्या करते हैं, आप अपना वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है ना, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होती है जो आपकी, that is totally depends upon the volume, the quantity you are producing for your business. Let's suppose I am a baker. जितना भी मैं रॉ मटेरियल यूज करती हूँ टू बेक माई केक्स, as many as order I am getting. Let's suppose today आज मेरे पास सिर्फ 10 केक के ऑर्डर है and I am using only 10 kg of flour to make this cake. But कल मेरे पास 20 केक्स के ऑर्डर है, so फिर will my kgs of flour will be same? No, it will increase. Parallelly कितना हो जाएगा बेटा? 20 kgs. So this becomes my variable cost as a firm. The number of units I am producing, the amount of cost will be increased. Okay, so this is called variable cost. So बेटा हम जब sales में से अपनी variable cost का proportion less करते हैं ना, तो we get our contribution. So what is contribution? Contribution is calculated when we subtract sales and the variable cost. Okay, let's suppose I am a business और मेरी सेल है 10 लाख की and my variable cost for making this particular sales is 6 lakh. What will be my contribution? My contribution will be 4 lakh. Simple. Okay, now after this what I need to do, I need to deduct my fixed cost. Fixed cost matlab irrespective of units of cakes, चाहे मैं 10 केक बेचूं, चाहे मैं 20 केक बेचूं, my rent will be same, my interest on loan will be same. Don't you think? मेरे को कोई बैंक वाला आके कहेगा कि मैम आपने हमसे लोन 10 लाख का लिया था, 20 केक बना रहे हो, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, ये ऐसी कॉस्ट होती है जो irrespective of my level of production, we call it as level of production. It does not change, it remains fixed. चाहे मैं 10 केक बनाऊं, चाहे मैं 20 केक बनाऊं, चाहे मैं 50 केक बनाऊं, that will surely going to remain the same. That is called my fixed cost. So बेटा अगर मैं contribution से अपनी fixed cost minus करती हूँ, that is 1 lakh. What I get? I get my earnings before interest and taxes. Okay, so how much will be my, इसको मैं एक और short form में हम लोग इसको बोलेंगे अब बीटा. That is my earning before interest and tax. देखो अभी मैंने इसमें अपना interest और tax को deduct नहीं किया, so this is not my take home amount. अभी इसमें से हम interest अलग से add करेंगे और tax भी अलग से deduct करेंगे.
नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझसे बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन? बेटा बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स टू नो द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट. जब तक आपको बोरोड मनी लिया, इंटरेस्ट तो वही देगा जिसने मनी बोरो की है, इंटरेस्ट तो वही पे करेगा. जब तक एक कंपनी को नहीं पता कि उसकी बोरोड अमाउंट, उसका बर्डन कितना है ओवर द इंटरेस्ट, कंपनी नेवर. Even as being an investor also, whenever you invest in a company, so आप भी इसी परसेप्शन से देखते हो कि कंपनी की बोरोड अमाउंट कितना है, कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है. ओके, सो बेटा इसमें से हमारा लेस क्या होगा? इंटरेस्ट. सो लेट सपोज जो मैंने बोरो किया हुआ था ना, एज बीइंग अ बेकर, मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट देना है अपने लोन पे जो मैंने बैंक से बोरो किया हुआ था. ऑलराइट, सो दिस विल बी माय earnings before tax, after interest but before tax. okay, तो हमको इसको EBT कहते हैं. तो that means इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऑलरेडी डिडक्ट है. अच्छा, डोंट यू थिंक टैक्स अगर आप 2 लाख पे दे रहे हो, टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स कब पे करते हैं हम? अपनी जितनी भी इनकम्स होती है ना, जितनी इनकम्स माइनस जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो ये हमारा बचा हुआ अमाउंट होता है ना प्रॉफिट का, हम इस पे टैक्स देते हैं. माय अब जैसे एक सीए के पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू पे लेस इनकम टैक्स. तो वो क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे, हम अपने एक्सपेंसेस ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे कि हम अपनी इनकम को छुपा सके और हमें प्रॉफिट कम दिखे. प्रॉफिट कम दिखेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इवेजन ऑफ टैक्स. आप क्या कर रहे हो? टैक्स की चोरी कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? टैक्स की चोरी कर रहे हो. अपने एक्सपेंसेस विदाउट एनी एक्चुअल पेमेंट आप उसको ज्यादा दिखा रहे हो. आप क्या कर रहे हो? उसको ज्यादा दिखा के अपना प्रॉफिट का कंपोनेंट कम कर रहे हो, जो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस डू राइट नाउ. तो आपको क्या होता है? टैक्स का कंपोनेंट कम करना होता है, टैक्स पेमेंट कम करनी है. दिस इज कॉल्ड इवेजन ऑफ टैक्स. अब बेटा जो ये वाला पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ. इसको हम क्या बोलते हैं? विद इन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ. इसमें हमें गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट अलाउड इट अस. दिस इज नॉट कॉल्ड चोरी ऑफ टैक्स, दिस इज नॉट कॉल्ड इवेजन ऑफ टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउड इट अस टू टेक दिस इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. गवर्नमेंट अलाउड इट. गवर्नमेंट ने कहा जितना भी आप इंटरेस्ट पे करो, भारी से भारी, it is being allowed it, and this is within the 4 corners of law, so this will not called as evasion of tax. ठीक है, सो बेटा अब मुझे टैक्स किस पे करना पड़ेगा? जितनी मेरी इनकम हुई है, and my interest will be the part of my expense, but why I am showing it under a different head? मैंने इसको फिक्स कॉस्ट में क्यों नहीं दिखाया? because company wants to know the burden of tax. ठीक है, इसी की बेसिस में हम लिवरेजेस भी तभी निकालते हैं. How much I am paying the interest? How much is the component of the interest in my profit? Alright? कभी भी हम किसी कंपनी को जज करेंगे ना, अभी मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस कराऊंगी, तो उसमें भी मैं आपकी कंपनीज के जब आपको एनालिसिस में बताऊंगी. सो दिस इज द वे यू जज अ कंपनी. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी ऑल्सो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि एक एक चीज को अलग अलग दिखाएंगे तो बेटर कंपैरिजन कर सकेंगे बिटवीन द कंपनीज ऑल्सो एंड विद इन द कंपनी ऑल्सो. ओके, राइट. अब बेटा हमने इसमें क्या देना है? इसमें हम देंगे टैक्स. लेट्स सपोज आई एम पेइंग 50% टैक्स, so my tax will be 1 lakh, and my earnings, we also call it EAT, earnings after tax, EAT will be my 1 lakh. This is my take home amount. Okay, this is my take home amount. A very important take home amount लेके कौन घर जाएगा कंपनी में? आज आपको पता है पब्लिक कंपनी है,
पब्लिक कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? पब्लिक कंपनी के कौन ओनर्स होते हैं? पब्लिक कंपनी के ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। Who are the owners of company? That is called equity shareholders. अब बेटा एज बीइंग अ कंपनी मुझे क्या करना है, ये जो अपना अमाउंट है ये देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग द टैक्सेस। ऑलराइट, so this is called EAT, or this is also called as earning after tax. Fine, very simple. अब बेटा हमने क्या करना है, लेट्स सपोज मेरी कंपनी में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू 10,000। ओके, सो अब मेरा एक शेयर होल्डर मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर होल्डर कितने पैसे लेके जाएगा? अरे भाई वेरी सिंपल, फॉर्मूला खुद ही डिराइव कर लेंगे हम इससे। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर होल्डर कितने लेके जा रहे हैं? 10 रुपीज पर शेयर। सिंपल, तो ईपीएस का फॉर्मूला हमने खुद ही डिराइव कर लिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय number of outstanding shares. Let's suppose I'm Ram. I am holding 100 shares of this company. So how much I earned? 100 into rupees 10 per share. So मेरी कितनी अर्निंग हो गई? 1000. Simple. Let's suppose I'm Sham. I'm holding 500 shares of this company. So what will be the earning? 500 into 10 per share. So I'm earning 5,000 from this company. Okay. सो बेटा ये किसका पैसा होता है? ये पैसा ओनर्स का होता है, एंड ओनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर होल्डिंग, एज पर द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर होल्डिंग। वेरी सिंपल। ओके, ग्रेजुअली मैं आपको बिटवीन द डिफरेंट ईयर्स आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगी, मोर ओवर बिटवीन द डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, because main motive इस सब्जेक्ट का यही है to make you a very smart investor, moreover a very smart consultant. Okay, right? So back to our topic. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ये तो आपका फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क से बेटा हमने लिवरेजेस को पढ़ना है। Okay, this is the framework which you need to keep in your mind and you need to stick towards this format. ये सिर्फ आपका फॉर्मेट लिवरेज में काम नहीं आ रहा, ये फॉर्मेट आपका लाइफ लॉन्ग काम आएगा जब भी आप एफएम पढ़ेंगे। इसमें हम बेटा डिफरेंट फॉर्मूलाज भी कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेट, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन रेट, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस फॉर्मेट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट। इसमें तो कोई सेकंड थॉट और ओपिनियन है ही नहीं कि ये फॉर्मेट के अलावा हम कुछ और भी पढ़ेंगे। पूरे एफएम में आपको एंड तक ये फॉर्मेट काम आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट फॉर यू। ऑलराइट, so beta we need to cover 3 different leverages: operating, financial and lastly the combined. Okay, ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको मैं बताऊंगी बिटवीन 2 years सारी, मतलब तीनों हमें लिवरेजेस में क्या करना है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था, तो हम इसमें दो ईयर्स लेंगे, ईयर 1,
year 2. Year 1, let's suppose this is 2000, this is 2001. अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं of a company between two different financial years. Again, base will be the same. क्या होगा बेटा मेरा पहले EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्या मिलेगा मुझे, EBT माइनस टैक्स, क्या मिलेगा, EAT divided by number of outstanding shares, और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हमें पता ही है, EAT divided by number of outstanding shares. So this is the framework to calculate 3 different leverages, that is your operating leverage, financial leverage, and combined leverage. फिर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ चेंज लेके हम एनालिसिस करेंगे कंपनी का. ओके, सो वी विल बी कंपेयरिंग, we will be doing 3 different leverages and we will be comparing company on the basis of change in its EBITDA, change in its EAT. Okay, so this is all covered in your leverage chart.